Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video we will talk about concept of social psychology and nature of सोशल साइकोलॉजी। ये टॉपिक बहुत बार एग्ज़ाम्स में आ चुका है और इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना। तो ये जो टॉपिक है ये MPC 004 का है, एडवांस सोशल साइकोलॉजी। और अगर इससे रिलेटेड और भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो मैंने बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में तो उसी से रिलेटेड टॉपिक्स प्रिपेयर किए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और सारे टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल साइकोलॉजी। बेसिकली जो सोशल साइकोलॉजी है एक साइंटिफिक स्टडी है अकॉर्डिंग टू सोशल साइकोलॉजिस्ट। ये साइंटिफिक स्टडी क्या करती है, ये स्टडी करती है कि हाउ द थॉट्स फीलिंग्स एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर्स। ठीक है, किस तरीके से किसी की प्रेजेंस से इन्फ्लुएंस होके उसके थॉट्स फीलिंग्स और बिहेवियर क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ठीक है, द इंटरलाइज्ड सोशल नॉर्म्स दैट ह्यूमन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इवन व्हेन अलोन। वो अकेला भी रहता है तो भी वो सोशल नॉर्म से क्या हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स ने आपको बाहर रात में जाने के लिए मना किया है कि लेट नाइट आप बाहर न जाएं, तो आप क्या करेंगे? अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं, वर्किंग हैं, तो आप उनके क्या करेंगे? उन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होके, उनकी बातों से इन्फ्लुएंस होके एक तरीके से सोशल नॉर्म्स है कि हमें लेट नाइट बाहर नहीं जाना चाहिए, टाइम से सो जाना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों से क्या होंगे, आप इन्फ्लुएंस होके वो काम नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया, एक आप अलोन है लेकिन फिर भी सोशल नॉर्म्स के थ्रू क्या हो रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और प्रेजेंस की बात करें कि लोगों के प्रेजेंस में आप किस तरीके से इन्फ्लुएंस होंगे, तो पर्सन क्या होते हैं कि डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट तरीके से क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। आप अपने घर में होंगे तो आपका जो बिहेवियर होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ। और अगर आपका वही बिहेवियर अपने क्लोज़ फ्रेंड के साथ अलग होगा, ठीक है, आप थोड़ा डिफरेंट तरीके से इन्फ्लुएंस होंगे। एंड थर्ड ये है कि आपके अगर वर्किंग कलीग्स हैं उनके साथ आपका बिहेवियर अलग होगा। तो ये इन्फ्लुएंस बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर्स। ठीक है, डिफरेंट तरीके के लोगों के साथ आपका बिहेवियर क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो इसमें आपके थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर सब कुछ क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। तो ये होती है सोशल साइकोलॉजी। तो जो सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसा कि हमने बताया कि एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मेंटल स्टेटस एंड सोशल सिचुएशन। जिन सोशल सिचुएशंस की अभी हमने बात की और जिस तरीके से हम उस सिचुएशन में बिहेव करेंगे वो हमारा मेंटल स्टेटस हो जाता है। तो बेसिकली जो सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं वो सोशल कंडीशन किसके अंडर में स्टडी करते हैं, थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर, जिसकी अभी हमने बात की, एंड हाउ दीज वेरिएबल्स इन्फ्लुएंस सोशल इंटरेक्शंस। यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर हैं जो कि हमारे सोशल इंटरेक्शन से किस तरीके से इन्फ्लुएंस होते हैं, जिसको अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस में आप किस तरीके से अपना बिहेव करेंगे, आप सोशलाइज्ड होंगे। ठीक है, उस टाइप से। ओके, कुछ डेफिनेशंस दी हुई थी हमारी बुक्स में। एक तो फ्लॉयड ऑलपोर्ट ने दी थी 1924 में। उन्होंने डिफ़ाइन किया था कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन रिलेशन टू अदर इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड कल्चर। तो साइंटिफिक स्टडी है सोशल साइकोलॉजी, जैसा कि अभी हमने बात की, एंड ये एक्सपीरियंस करती है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड इन रिलेशन टू अदर इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड कल्चर। ठीक है, जिसकी जैसा कि अभी मैंने बताया कि डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट आप क्या करते हैं, बिहेवियर होता है, आपका रिलेशन होता है। ठीक है, क्लोज फ्रेंड के साथ कुछ अलग आपका रिलेशन होगा। ठीक है, इस तरीके का। अब आते हैं, एक सिमिलर डेफिनेशन दी थी गार्डन डब्ल्यू ऑलपोर्ट्स ने। ठीक है, 1968 में। तो इन्होंने बताया था
कि दैट अटेम्प्ट्स टू understand the explain how the thoughts feelings and behavior of an individual are influenced by he actual imagine or implied presence of others, जिसकी अभी हमने बात की कि एक्चुअली में अगर वो इमेजिन कर रहा है प्रेजेंस ऑफ अदर्स या फिर अलोन है तो किस तरीके से उसकी फीलिंग एंड बिहेवियर थॉट्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और समझ सकते हैं थ्रू द सोशल साइकोलॉजी। तो ये हो गई सोशल साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट विद डेफिनेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी। तो इसके 3 पॉइंट्स हैं, इसी 3 पॉइंट्स के थ्रू हम समझेंगे कि नेचर सोशल साइकोलॉजी का नेचर क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है सोशल साइकोलॉजी इज़ साइंटिफिक इन नेचर, जिसकी हम बात कर चुके हैं। बट वो साइंटिफिक इन नेचर क्यों है, हम इस टॉपिक में बात करेंगे। सोशल साइकोलॉजी स्टडीज द एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। जैसा कि अभी हमने बात की कि सोशल साइकोलॉजी किस कंडीशन सोशल कंडीशंस को स्टडी करता है, पर्सन के एक्सपीरियंस बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, थर्ड आता है कॉजेज़ ऑफ सोशल बिहेवियर एंड थॉट्स। जो हमारा सोशल बिहेवियर होता है, जो थॉट्स होता है, उसका कारण क्या है, रीज़न क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यही 3 पॉइंट्स क्या हैं, नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी। ओके, अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है कि सोशल साइकोलॉजी इज़ साइंटिफिक इन नेचर। इसका नेचर क्या है, साइंटिफिक है। ये इसलिए है क्योंकि ये जो लिटरली जो सोशल साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी की थी, उन्होंने हमें ये बताया कि जो हमारा इंटरपर्सनल रिलेशन है, लव, जेलसी, एग्रेशन, ऑल्ट्रिज्म, जिसको हेल्पिंग बिहेवियर कहते हैं, द रोल ऑफ इंडिविजुअल इन ग्रुप्स, इन सारी चीज़ों की हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, कि ये सारी जो फंक्शंस हैं सोसाइटी के सोशली, ये किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो सोशल साइकोलॉजिस्ट adopts difference lies in the approaches that a social psychologist in different approaches को क्या किया, सोशल साइकोलॉजिस्ट ने अप्रोच किया और विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक स्टडी इसके प्रोसेस को उन्होंने बताया। वैसे तो इस सोशल साइकोलॉजिस्ट के बहुत सारे मेथड्स हैं, बट इस चैप्टर में सिर्फ एक ही मेथड्स के 3 बेसिक पॉइंट्स को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जिसको कि मैकडेविड एंड हरारी ने 1994 में दिया था। ठीक है, तो इन्होंने जो फर्स्ट बेसिक स्टेप दिया था, प्रोसेस दिया था, उसमें उन्होंने बताया कि हम किस तरीके से अपने सोशल साइकोलॉजी को डिस्कस करते हैं, मीन्स कि किस तरीके से स्टडी करते हैं बेसिकली। तो हम क्या करते हैं, पहले कि हम कलेक्शन ऑफ केयरफुली मेड ऑब्जर्वेशन, बेसिकली ये जो प्रोसेस है, आपने MPC 005 में जो रिसर्च मेथड्स पढ़े थे, रिसर्च स्टेप्स पढ़े थे, वैसा ही है कुछ। उसमें बहुत सारे मेथड्स थे, केस स्टडी था और भी सर्वे मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसमें कि हम ऑब्जर्वेशन मेथड की बात कर रहे हैं। तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, कि हम केयरफुली क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, क्यों ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्स गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इश्यूज एंड प्रोसेस ऑफ इंटरेस्ट प्लस एन एटीट्यूड। ठीक है, हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम प्रोसेस ऑफ इंटरेस्ट जानना चाहते हैं और उसके साथ ही साथ हम उसके एटीट्यूड को जानना चाहते हैं। सॉरी, ये लाइन है, ये सेकंड की आ गई है, तो यहाँ पे सिर्फ होगा प्लस एन एटीट्यूड ऑफ स्पेटिसिज्म। ठीक है, ये नहीं रहेगा। ओके, तो अब हमने ये जान लिया कि किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। एंड जब वो इंफॉर्मेशन गैदर हो जाता है, आफ्टर दैट ऑर्डर इंटीग्रेशन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन एंड द स्टेटमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स, हम उन
इंफॉर्मेशन के थ्रू हम एक जनरल प्रिंसिपल मीन्स की स्टेटमेंट हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं इन ऑर्डर प्रोसेस में, ठीक है। द यूटिलाइज ऑफ दी जनरल प्रिंसिपल टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ऑब्जर्वेशन। जैसा कि हम कोई भी रिसर्च करते हैं, उसमें क्या होता है कि हम उसको इन फ्यूचर के लिए क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है, उस ऑब्जर्वेशन के लिए। ये हो गए सोशल साइकोलॉजी इज साइंटिफिक इन स्टडी। ओके, तो उन सारी फीलिंग्स, थॉट, बिहेवियर्स को आप क्या करेंगे, आप शो नहीं करेंगे, जिससे कि आपका ऑब्जर्वेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। तो वो अगर आप उस क्वेश्चंस को रिप्लाई करते तो वहाँ आपका ऑब्जर्वेशन किया जा सकता था, ठीक है। आप अवॉइड करेंगे उसको तो वहाँ पे एक तरीके से आपका ऑब्जर्वेशन नहीं किया जाएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के पे, सोशल साइकोलॉजी स्टडीज़ द एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो इसमें हम ये देखेंगे कि सोशल साइकोलॉजिस्ट एक्चुअली एक्सप्लेन क्या करते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं ह्यूमन बिहेवियर, जिसका रिजल्ट क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ मेंटल स्टेटस एंड इमीडिएट सोशल सिचुएशन, ठीक है। ओके, तो इसमें जो कर्ट लेविन्स हैं, उन्होंने 1951 में बहुत ही फेमस सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं, तो इन्होंने कुछ फॉर्मूला के थ्रू सोशल साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो वहाँ उसी को हम देखते हैं, जिसको जो इन्होंने फॉर्मूला दिया था उसको ह्यूरिस्टिक फॉर्मूला भी कहा जाता है, ठीक है। तो उसको हम देख लेते हैं। तो बिहेवियर कैन व्यूड एज अ फंक्शन ऑफ द पर्सन एंड द एनवायरनमेंट। तो हम बिहेवियर किस तरीके से देख सकते हैं, पर्सन के फंक्शंस के थ्रू और उसके एनवायरनमेंट के थ्रू, ठीक है। तो इन्होंने जो फॉर्मूला बताया था वो ये है, B=P/E। B का मतलब है बिहेवियर, F का मतलब है फंक्शन, P का मतलब है पर्सन एंड E का मतलब है एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं वो इन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स जैसा कि अभी मैंने बताया कि बी रिप्रेजेंट करता है बिहेवियर को। तो उन्होंने ये बोला कि बिहेवियर इज़ अ फंक्शन ऑफ पर्सन एंड एनवायरनमेंट, कि बिहेवियर जो है वो पर्सन के फंक्शन और उसके एनवायरनमेंट के थ्रू जाना जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चंस के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि वाई डू पीपल हेल्प अदर्स, कि एक पर्सन है वो लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो एक तरीके से हो गया कि उसका बिहेवियर हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो वो जानना कि वो हेल्प क्यों करता है, उसका जो फीलिंग्स है, उसका थॉट प्रोसेस है, वो क्या है, ये सोशल साइकोलॉजिस्ट में आएगा, ठीक है। और व्हाट इज़ जेलसी, जेलसी क्या होती है, व्हाट कॉज इट्स मेन कॉजेज एंड इफ़ेक्ट्स। तो जो मेन कॉजेज़ हैं, मेन इफ़ेक्ट्स हैं, वो क्या हो सकते हैं जेलसी के। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सर्च किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सोशल साइकोलॉजी, ठीक है। ओके, अब कॉजेज़ ऑफ सोशल बिहेवियर एंड थॉट्स, ये लास्ट पॉइंट है इसका। तो सोशल साइकोलॉजी स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज थ्योरीज अबाउट द कॉजेज़ एंड factors that might lie behind a particular behavior and phenomena। तो सोशल साइकोलॉजी बिहेवियर को तो इंडिविजुअल बिहेवियर को तो करते ही हैं स्टडी, उसके साथ ही साथ वो थ्योरीज को भी जानते हैं, जो कि कॉज, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे देखा, व्हाट द मेन कॉज ऑफ जेलसी एंड इफ़ेक्ट। तो उस कॉज और इफ़ेक्ट को भी सर्च किया जाता है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसको देख लेते हैं। तो द फॉलोइंग 5 फैक्टर्स द इफ़ेक्ट सोशल इंटरेक्शन हैव बीन मोस्ट स्टडीज़। ये 5 फैक्ट जो सोशल इंटरेक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टडी की गई है इसके ऊपर। तो ये बैरन ने 1995 में किया था, तो इसी को हम देख लेते हैं। तो इन्होंने फर्स्ट जो फैक्टर बताया था, द एक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अदर, लोग क्या कर रहे हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये आपके सोशल इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बेसिक कॉग्निटिव प्रोसेस में इन्होंने बताया मेमोरी, रीजनिंग, बिलीफ्स, आइडियाज, जजमेंट्स अबाउट अदर।
इसके थ्रू भी हम पर्सन के क्या करते हैं, बिहेवियर को, उसके सोशल इंटरेक्शन को हम जान सकते हैं। ठीक है। इकोलॉजिकल वेरिएबल्स मीन्स कि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस होते हैं अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से, और उसके थ्रू भी हम उस पर्सन के बिहेवियर को जान सकते हैं कि उनका सोशल इंटरेक्शन कैसा है। ठीक है। अब आते हैं द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, द कल्चरल नॉर्म्स मेंबर और इन वेरियस ग्रुप्स। ठीक है। अब कल्चरल नॉर्म्स क्या हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके सोशल इंटरेक्शन को जान सकते हैं। ठीक है। मेंबरशिप इन वेरियस ग्रुप, किस तरीके के ग्रुप्स में उसकी मेंबरशिप है। ठीक है, इस टाइप का। अब लास्ट है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड जेनेटिक इनहेरिटेंस रिलेवेंट ऑफ टू सोशल बिहेवियर। कुछ बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं जो पर्सन के सोशल इंटरेक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हम उसके सोशल इंटरेक्शन को जान सकते हैं, और क्या कॉजेज़ हैं सोशल बिहेवियर एंड थॉट्स के, उसको जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 5 फैक्टर। ठीक है, तो ये थे what is social psychology, or what the concept of social psychology and what is nature of social psychology। तो ये मैंने थोड़ा सा अच्छे से डिटेल्स में आपको बताया है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अपने दोस्तों के साथ, एंड नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी वेरी हेल्पफुल वीडियोस को अपलोड करने के लिए। सो इसी तरह मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।